if I have to identify a member in our wing that is both dynamic, feisty, empathic, it is Shweta Patel, advocate, graduated from the famous Aligarh Muslim University. Earning her trust under the guidance of Deepak Maharaj and company as junior advocate, Shweta founded a venture with 14 other professional government advocates and lawyers called Legal Dwar and Associates to focus on empowerment of women and provide legal assistance to abandoned women. Her human service in the field of criminal justice has been exemplary, backed by her passion to help and support the needy. Her team is steadily growing in the recognition of the good work she and her associates are delivering. Team, I am looking forward to the presentation by Advocate Shweta Patel and urge all of you to pull out your most precious referral for her. Last but not least, she don't want to become advocate, but right now she is delivering very good. Very good. बहुत बहुत वंदे मातरम प्रगति। वंदे मातरम। वैसे मुझे किसी इंट्रोडक्शन की नीड तो है नहीं, ना ही कुछ आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बट क्योंकि प्रवीण सर ने बोला तो मैंने कहा चलो आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट थोड़ा बहुत जो भी करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। यह है मेरी कंपनी का विजन, मिशन एंड वैल्यू। अगर इन शॉर्ट एक लाइन में मैं बोलूँ, वैसे आप पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, बट इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर जो नंबर 1 लॉ फॉर्म हो वो मेरी हो, लीगल द्वार एसोसिएट्स के नाम। क्यों हो उसके पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में जो पंजाबी इलाके हैं वहाँ पे क्या होता है, आप प्लीज़ जो भी पंजाबी लोग हैं बुरा मत मानिएगा, बट दिस इज़ द फैक्ट। होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा घर में आता है उनके माइंड में शुरू से ये चीज़ होती है कि इनको मुझे विदेश भेजना है। वो लोग एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, अवेयरनेस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और वो जस्ट उनको सेंड करना होता है, बाहर भेजना होता है। उस चक्कर में क्या होता है, बाहर के जो लोग होते हैं, जो एनआरआईज हैं या जो बाहर जो लोग हैं, तो फॉरेनर्स हैं, वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ से फीमेल्स को लेकर जाते हैं, उनको एज अ सरोगेट मदर यूज़ करते हैं या एज अ हाउस मेड यूज़ करते हैं। बहुत मुश्किल होती है वहाँ से उन लोगों को वापस लेकर आने में। सुषमा स्वराज जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उनकी वजह से हम 13 गर्ल्स को वापस लेकर आए थे इंडिया के अंदर। करेंटली वी आर कोलैबोरेटिंग, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कनाडा के अंदर, ताकि क्योंकि कनाडा को छोटा पंजाब अगर मैं कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जो अल्बर्टा है वो पूरा का पूरा एक छोटा पंजाब में चेंज हो चुका है। तो वहाँ के लोगों से कंट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने आप को स्ट्रेंथन करूँ, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ इंडिया की नंबर 1 लॉ फर्म। और हु वी आर, हम कौन हैं? वी आर अ फ्लेक्सिबल पीपल, हम बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अगर आपका एक छोटा सा कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल कोई बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर प्रेसिडेंट के पास आपकी फांसी की सज़ा है, उसको वेव ऑफ कराना है, हम वहाँ पर भी काम करते हैं। हम बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी से काम करते हैं, हम बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। हम यंग भले हैं लेकिन सोच से काम करते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पास कोलैबोरेटली 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम अ सेकेंड जनरेशन लॉयर इन माई फैमिली। हम अपनी सर्विसेज पैन इंडिया करेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं करेंटली सिचुएटेड हूँ दिल्ली एनसीआर में, बट थ्रू एसोसिएट्स ऑल ओवर इंडिया हम कैटर करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एवरी स्टेट्स के हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट्स, एवरीथिंग, कहीं पर भी लीगल की कोई भी बात है, इवन एसडीएम कोर्ट्स, हम वहाँ पर भी आपको कैटर करते हैं। हाउ वी वर्क, हम काम कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपकी सुनते हैं, हम आपके लिए लड़ते हैं ताकि आप जीत सके। आप हमें क्यों चूज करें? पहली चीज, हम आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं हर एक लीगल प्रॉब्लम का, इसलिए आप हमें चूज कर सकते हैं। हमारी जो रेट्स होती हैं, बहुत लोग कहते हैं कि एडवोकेट्स बहुत महंगे होते हैं। वी आर नॉट, हम नहीं हैं। हम सिर्फ इतना ही चार्ज करते हैं जिससे अपनी दाल रोटी चला सके और आपको भी एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मैं ये नहीं कहती कि हम मार्केट में बिल्कुल सस्ते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि हम मार्केट में बिल्कुल महंगे हैं। क्वालिटी वाइज हम आपसे पैसे चार्ज करते हैं, तो वी आर नॉट दैट मच। ये मेरे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ लोगों ने हमें दिए हुई हैं, यू कैन टेक दिस। और एक
साहब जी हैं, बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उनको सुन लेते हैं हम। वैसे तो जब लड़कियां या औरतें बोलती हैं तो आदमियों को बोलने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, इनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मैं छवि वर्मा, नीरू वर्मा का भाई। मैंने मीरापुर पेलापुर थाने का मुकदमा था, जो कि 308 का मेरे पर मुकदमा मेरी सिस्टर पर, मेरी फैमिली पर लगा हुआ था, जिसको हमारा सेटलमेंट हो गया था। और मैंने श्वेता पटेल जी को हायर किया हाई कोर्ट के लिए। वहाँ पर इन्होंने हमारा बहुत जल्दी से क्रॉसिंग कराया है। 2 तारीख में इन्होंने हमारा मुकदमा क्रॉसिंग करा दिया। 3 तारीख को हमारा फाइनल जजमेंट हो चुका है। मैं इनके कार्य से बहुत खुश हूँ और भी आगे इनको भविष्य में जो भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी वकील साहब की, तो मैं इनको हायर कराऊंगा। धन्यवाद। बहुत एक और टेस्टिमोनियल है, ये बिल्कुल मतलब मेरे हार्ट के बिल्कुल करीब है। जो मैं आप लोग को भी प्रॉब्लम बता रही थी, उसी प्रॉब्लम से मैंने रिलेटेड काम किया था। और एक एनजीओ है उद्यान केयर, उनके कुछ मतलब फीमेल्स को मैंने बाहर से छुड़वाया था, तो उन्होंने मुझे ये टेस्टिमोनियल दिया था। दिस इज दैट टेस्टिमोनियल, नहीं कह सकते, लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया था। नेक्स्ट वन इज, आपको पता है मैं नया एक काम कर रही हूँ करंटली। मैं ICSI से सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर हूँ। पॉश का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। और करंटली मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग बेसिस पे इसका कोर्स भी कंप्लीट कर रही हूँ, डिप्लोमा। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोग को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहती हूँ। पॉश जो है वो सेक्सुअल जो हरासमेंट होती है वो वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एक और चीज़, जिसकी भी बंदे की कंपनी के अंदर 5+ एम्प्लॉइज हैं, उनको एवरी ईयर पॉश की ट्रेनिंग दिलवाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। आपके जो भी CAs होंगे, जो भी पर्सन्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, ये बहुत मैंडेटरी हो चुका है। तो अगर इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी, तो मैं आपको बहुत ही मतलब नॉमिनल चार्जेस पे ये मैं प्रोवाइड करा दूँगी। मैं थोड़ा सा आपको एजुकेशन दे देती हूँ। ये हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या है, हम इंडिया में जो लॉ है वो 3 चीज़ पे काम करती है। उसमें प्रिवेंशन भी है, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन, क्या क्या प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं, एंड थर्ड वन इज उसके अगेंस्ट में अगर ये चीज़ हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमारे पास रेमेडीज अवेलेबल है। इसके अंदर कौन कौन से कवर है, आपके टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हो या फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़ हो, एवरी तरीके के एम्प्लॉयज़ इसके अंदर आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 2 दिन बंदा मेरे पास काम करने आया था तो वो अवेलेबल नहीं, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होता, वो भी इसके अंदर कवर होता है। ये सेक्सुअल हरासमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। और अगर पॉश से रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू बी विद मी, ताकि मैं आपको डिटेल में वहाँ पर बता दूँ। नेक्स्ट वन इज, मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप कोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कोर्ट प्रोसेस के बारे में, कोर्ट केसेस के बारे में क्या सोचते हैं? इसके अलावा डिले बहुत डिले होता है। तारीख पैसे का बोलबाला, डिले, तारीख पे तारीख। ओके, एनीथिंग एल्स? इनसे जितना बच के तो उतना अच्छा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट ऐसा है क्यों? हम इस चीज़ के पीछे नहीं जाते, तो ऐसा क्यों है जो आप लोग बोल रहे हैं पैसों का बोलबाला? सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी केस 20 से 25 साल चलेगा तो पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। 20 से 25 साल केसेस कौन से चलते हैं? मैंने अपनी नॉलेज में देखा है कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी मैटर के केसेस होते हैं जो कि 20 से 25 साल में चलते हैं। चेक बाउंसिंग के केसेस हम 1 से 1.5 साल में निपटारा कर देते हैं। फैमिली मैटर्स मैक्स टू मैक्स 5 to 6 years उसमें निपटारा हो जाता है। जो 20 से 25 साल के केसेस चलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो है प्रॉपर्टी केसेस। वो क्यों होती है? आप लोगों की गलतियों की वजह से। और रिकवरी के केसेस क्या टाइम लगता है? रिकवरी के केसेस में 3 to 4 years मैक्सिमम। अपर देन 10 years, अपर मोर देन 10 years भी हो जाते हैं। नहीं सर, अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ चुकी है, 4 years के अंदर आपको खत्म करना है। गाइडलाइंस तो काफ़ी हैं, केसेस इम्प्लीमेंट बहुत नहीं सारे
हो चुके हैं, वाइंड अप बहुत सारे हो चुके हैं, इसलिए अब उसको खत्म सपनल भी नहीं, मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो जज भी जो है ना वो आदमी देख के ऑर्डर देता है। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जज बायस नहीं होते हैं। अगर जज बायस हो तो हर 2-4 महीने में जजेस चेंज नहीं होते। Let's take the example of Salman Khan, whatever, Shahrukh Khan, मतलब lot of people are there. जो अरबों को तो अभी चलिए। सर ये तो डिबेट्स का फिर वो क्वेश्चन हो जाता है। अगर डिबेट मैं सिंपली इतना कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, इसका रीजन हम खुद हैं। Yes. वो क्यों है? बिकॉज यू आर माई फैमिली। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि फैमिली को मेरी आगे कोई प्रॉब्लम हो। हम पैसे बहुत मुश्किल से कमाते हैं, बहुत हार्ड अर्न मनी करते हैं, राइट? हम क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए अर्न करते हैं। सभी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही अर्न करते हैं। कोई भी बंदा खुद के लिए इतना शायद अर्न नहीं करना चाहता है, एक छोटा लिमिटेड अमाउंट। बट क्या हम उसको सिक्योर करके जाते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ ना हो? वो लोग जिस प्रॉपर्टी को हमने संजोया है, खर्चा नहीं किया है, उसको वो अदालतों में खर्च ना करें। क्या हम इस बात का ध्यान रखते हैं? आंसर है नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर इस तरीके से प्लान कर रखा है, या कहीं पर भी किसी पेपर पे लिखा हुआ है कि मेरे जाने के बाद मेरी ए प्रॉपर्टी है वो मेरे ए बच्चे को जाएगी, बी प्रॉपर्टी बी को जाएगी। खुद देख लीजिए, हम यहाँ नहीं भी तो 50 लोग बैठे हैं, 50 में से सिर्फ 2 बंदों ने इस चीज़ को कर रखा है। अगर केसेस कंपाइल नहीं होंगी तो क्या होगा? इसका आंसर है सिर्फ एक, दिस विल। अगर आप विल बनवा लें तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। फिर बच्चे छोटे हैं तो नहीं बनाते, बिल तो बनाओ ना। मैं Will आपको तो बता बनाओ। दूं, आई एम अनमैरिड, लेकिन मैंने अपनी विल बनवा रखी है। विल Then registered, you have to tell us registered and then probated. Then it is complete. एग्जैक्टली रजिस्टर्ड विल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने नॉर्मली पेपर पे लिख लिया और खत्म हो गया। रजिस्टर्ड विल बहुत मैंडेटरी है आज के टाइम पर, Next क्योंकि step. कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके पैसे अदालतों में खर्चे हों। आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों के बीच में जो आज प्यार बना हुआ है वो कल की डेट में खत्म हो जाए। एक टेस्टिमोनियल अभी हाँ दे दो। मतलब आई कॉल्ड हर 2-3 टाइम्स। वैसे तो मेरे जो कपिल सिब्बल जैसे चल नहीं था, हमारा लाइफ का जो है मेरा जो लेके आया ना वो कपिल